आज हम इस ट्यूटोरियल में जावा स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जावा स्ट्रीम जो है वो जावा वर्जन 8 में इंट्रोड्यूस हुई थी और ये जावा का एक बहुत पावर फीचर है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जावा स्ट्रीम को ज़रूर सीखें। उसकी वजह ये है कि इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्पीड तेज़ हो सकती है और आपका काफ़ी वक्त बच सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद एक कॉन्सेप्ट जावा स्ट्रीम्स के बारे में क्लियर करते हैं। जावा स्ट्रीम है क्या? बेसिकली जावा स्ट्रीम जो है इस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट सपोर्टिंग सीक्वेंशियल एंड पैरेलल एग्रीगेट ऑपरेशन। बेसिकली ये जो बता रहे हैं यहाँ कि एक सीक्वेंस होता है एलिमेंट्स को आप ऑब्जेक्ट समझ लें। ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस होता है जिस पे जावा स्ट्रीम्स मेथड प्रोवाइड करती है और आप वो उन ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस या स्ट्रीम पे उन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ज़हन में रखें, इसकी मिसाल हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें। दूसरा ये है कि स्ट्रीम के लिए एक इनपुट होती है जहाँ से वो ऑब्जेक्ट उसको मिलते हैं और ये इनपुट कलेक्शन हो सकता है, अरे हो सकता है, कोई फाइल सिस्टम हो सकता है। तो वो उसको आप सोर्स कह सकते हैं। वो स्ट्रीम का सोर्स होता है। फिर उस सोर्स में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जैसे कि पहले बताया स्ट्रीम के मेथड जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। आप वो उन एलिमेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रीफली इसका कॉन्सेप्ट है। आप इसमें और मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन इस इंट्रोडक्टरी कोर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी है। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये जो ट्यूटोरियल है इसके लिए आपका कुछ जावा या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रीम्स का, ये बिगिनर्स नहीं है, ये जिन्होंने कुछ अर्से प्रोग्रामिंग की होती है उनके लिए। तो आइए अब चंद एक मिसालें देखते हैं। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्लिप्स। इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अब इसमें मैं प्रोग्राम जो है वो आपको स्ट्रीम के बनाकर दिखाऊंगा, रन करके उसका आउटपुट देखेंगे। तो ये एक्लिप्स IDE है और सबसे पहले अब इसमें हम ये देखते हैं कि स्ट्रीम का जो मैंने आपको तारफ़ कराया है तो उसका आगाज़ किस तरह होता है स्ट्रीम को यूज़ करने का। तो उसका सबसे पहले जो स्टेप होता है वो ये है कि आपने स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट एक्वायर करना होता है, ऑब्जेक्ट लेना होता है। जैसा आप जानते हैं जावा में फंक्शन यूज़ करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप उस क्लास के फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जावा स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लेने के को 8-10 तरीके हैं, लेकिन हम 2-4 वो तरीके सीखेंगे जो कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो ईजी हैं। तो उसमें सबसे पहले जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सारे वो नहीं लिखे इसलिए कि स्क्रीन क्लटर हो जाती है और फिर डिस्ट्रैक्शन होती है। तो मैंने अलहदा लिखा एक एक करके उसको मैं स्क्रीन में लाऊंगा और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से इसको मैं कॉपी करके इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रीम के का ऑब्जेक्ट हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका ये है, आप स्ट्रीम ऑफ यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ, तो एक तरीका ये है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हम कर रहे हैं स्ट्रीम इंटीजर स्ट्रीम। ये स्ट्रीम का एक वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट एक्वायर कर रहे हैं। ये देखिए स्ट्रीम ऑफ, और उसके बाद हम कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। इस केस में ये इंटीजर है, नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है।
स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको बेसिक रखेंगे। तो ये लाइन जो है ये आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दे देगा और उस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यूज़ अरे समझे हैं ये भी होंगी। ये आपने इस वेरिएबल को असाइन कर देना इक्वल साइन से इस वेरिएबल। अब ये स्ट्रीम आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इस पे आप इस ऑब्जेक्ट की इस वेरिएबल की वजह से आपको स्ट्रीम क्लास के सारे फंक्शन की एक्सेस है। तो आइए इसको अब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने इस्तेमाल किया ये स्ट्रीम जो है यही ऑब्जेक्ट है और इसकी वैल्यू एक्चुअली ये है। तो हम इसको फॉर ईच फंक्शन यूज़ करते हैं और इन वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं। ओके सॉरी इसको अभी फ़िलहाल हम कमेंट आउट कर देते हैं, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो अब इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये आ गया हमारा उस प्रोग्राम का आउटपुट। ये स्ट्रीम की वजह से हमें फॉर ईच और इसमें सिस्टम आउट प्रिंट लाइन हमने किया है। यहाँ पे फॉर ईच एक लूप है, वो लूप जो है इंडिविजुअली पहले एक नंबर प्रिंट करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये प्रिंट करेगा, क्योंकि सिस्टम आउट प्रिंट लाइन हमने इसमें दिया हुआ है। तो ये सिस्टम आउट प्रिंट लाइन जो है वैल्यूज़ यहाँ से ले रहा है। और ये डबल कोड जो है ये इसे समझे डॉट है। जैसे हम इसको इस तरह भी लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फिर इसमें हमको देखना होता है क्या प्रिंट करना चाहते हैं। जब हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो फिर ये स्ट्रीम हम इसमें देंगे। तो अब इसको अगर हम रन करें सिस्टम तो यहाँ पे हम ये करेंगे एस, ये लामता इम्प्रेशन है, ये हमने देना है। तो अब वो एरर ख़त्म हो गया है। तो अब इसको हम अगर रन करें तो ये आ गया है। तो सिस्टम आउट यहाँ पे भी एस करने स्ट्रीम के बजाय एस, क्योंकि ये एस जो है इसमें ये वैल्यूज़ हैं। तो इसको अब रन कीजिए तो वही वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे ये तरीका जो है ये पुराना है, देखें ये लंबी टाइपिंग है। तो उसको उसका शॉर्ट जो है वो ये है सिस्टम डॉट आउट एंड डबल कोट्स यहाँ इक्वल समझे कि डॉट ऑपरेटर है। सिस्टम डॉट आउट डबल कोट्स, ये रेफरेंस इसको कहते हैं प्रिंट एलन। ओके, तो अब इसको प्रिंट करते हैं तो वही आ गया। तो यहाँ पे हमने जो सीखा है बाकी चीज़ों को आप रहने दें, ये सीखें कि हमने ये स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एक्वायर कैसे करना है। तो उसका ये तरीका है स्ट्रीम ऑफ, और आप ऑब्जेक्ट लेके फिर उसको किसी वेरिएबल के सौंप दें, वेरिएबल को असाइन कर दें और फिर उस वेरिएबल को यूज़ करके आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एक मिसाल आपने देखी, एक और मिसाल भी देख लेते हैं। अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और इसको अनकमेंट कर देते हैं। ये बेसिकली वही लाइन है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल जो था इंटीजर था, यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रिंग है, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं। तो ये स्ट्रीम ऑफ दोबारा यूज़ हुआ है इसी तरह जैसे यहाँ था। अब फर्क ये कि यहाँ ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। ये जस्ट फ्रूट्स का नाम है,
तो हमने स्ट्रीम ऑफ एप्पल बनाना वगैरह ये जो ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये असाइन हो गया है ये सारी वैल्यू इस फ्रूट्स वेरिएबल को। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रीम को असाइन हुई थी, यहाँ फ्रूट्स हो गए, और फिर हम फ्रूट्स डॉट फॉर ईच सिस्टम आउट प्रिंट लाइन करेंगे, तो ये इनको प्रिंट करेगा। लेट्स ट्राई इट। तो ये देखें ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अगेन यहाँ पे बेसिक जो है कॉन्सेप्ट हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि स्ट्रीम को यूज़ करने से पहले हम उसको हासिल कैसे करें। तो एक तरीका ये है। अब आते हैं एक और तरीका, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये स्क्रीन क्लटर ना हो। तो इस रिसोर्स में जाते हैं। दूसरा तरीका है कि किसी अरे से हम ले सकते हैं स्ट्रीम को हम किसी अरे से भी ले सकते हैं। तो लेट्स से इसको ट्राई करते हैं कि हम अरे से स्ट्रीम ले सकते हैं। वो कैसे? वो ये है कि आप एक अरे डिक्लेयर करें। ये एक अरे डिक्लेयर होगी, उसका नाम है ARR और ये स्ट्रिंग टाइप है, और इसमें ये वैल्यूज़ हैं। चूँकि ये स्ट्रिंग है तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, इसमें थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को ठीक कर लें। ओके, तो ये हमें अरे आ गया। अब इस अरे से हम स्ट्रीम कैसे करेंगे? वो ये है कि वही स्ट्रीम ऑफ वही स्ट्रीम ऑफ हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस दफ़ा पेरेंथेसिस में ARR कर देंगे। ठीक है, अरे को डाल देंगे। पहले हमने इंडिविजुअल ये वैल्यूज़ जो थी यहाँ डाल दी थी, वो भी ठीक है, लेकिन इस दफ़ा हम दूसरा तरीका ये कर रहे हैं कि पहले उन वैल्यू का अरे क्रिएट किया है, फिर वो अरे स्ट्रीम ऑफ को एज ए आर्गूमेंट दे दिया, तो वो स्ट्रीम फिर क्रिएट होगी और यहाँ पे आ गई है। अब इसको स्ट्रीम फॉर ईच इसको प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आइए इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये प्रिंट हो गया, मोर बनानास, मोर मैंगोज, मोर पियर्स, मोर ऑरेंजेस। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है। ओके, सो ये हमने दूसरा तरीका देख लिया है कि हम स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कैसे ले सकते हैं, वो है अरे से। क्योंकि अगर आप वापस जाएं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्ट्रीम है किसी चीज़ से इनपुट लेती है, मतलब इसका कुछ सोर्स होता है। तो इस केस में सोर्स जो है वो अरे है, उस अरे से ये ले रहा है इंफॉर्मेशन। बाकी इस पे आप फिक्र न करें, मैं आपको सिंपल से आउटपुट ही दिखा रहे हैं, कोई और प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो आगे चल के आपको और स्ट्रीम का प्रोसेस दिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एक्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और इसको ट्राई कर लेते हैं। ये वही चीज़ है, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अरे हमने एक लाइन में सेपरेटली क्रिएट किया था, यहाँ हम क्रिएट भी कर रहे हैं और फिर उसी लाइन में स्ट्रीम ऑफ को असाइन भी कर रहे हैं। ये क्रिएट अरे इस तरह भी क्रिएट हो सकते हैं, न्यू इंटीजर और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो ये अरे क्रिएट हो गया और इसको हमने इसको असाइन कर दिया। बेसिकली ये लाइन जो है अरे क्रिएट कर रहा है एक डिफरेंट लाइन पे, ये कर रहा है यहीं पे। तो ये हमने स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एक्वायर कर लिया और उसको एस के हवाले कर दिया। अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एस को, और फिर ये सिस्टम आउट प्रिंट लाइन करेंगे तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये दूसरा तरीका था। आइए अब एक और तरीका भी देख सकते हैं। ये बाय द वे मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमनली यूज तरीके हैं कि स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। दूसरा नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉम ए कलेक्शन। इसको देख लेते हैं।
कलेक्शन में लिस्ट आ जाती है टिपिकल, तो ये लिस्ट है। तो ये लिस्ट यहाँ हमने क्रिएट की है, स्ट्रिंग टाइप है लिस्ट का। और उसके बाद इसमें हमने एलिमेंट्स ऐड किए लिस्ट में। लिस्ट डॉट ऐड का यूज़ करके हमने डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड किए हैं। तो ये एलिमेंट इसमें ऐड हो गए। तो ये इसको भी रहने दें, रेड ऑरेंजेस होते हैं। अच्छा, अब इसका ये लिस्ट हमने बना ली। अब अगेन हमने इससे लेना है स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो ये है वो लाइन जहाँ हम ले रहे हैं, लिस्ट डॉट स्ट्रीम। ठीक है, लिस्ट जो है ये जावा यूटिलिटी पैकेज में है। तो इसको हम यूज़ करके इसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट किया लिस्ट का। फिर उस ऑब्जेक्ट से हम स्ट्रीम का फंक्शन इन्वोक करेंगे, तो ये हमें स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि हमने इस वेरिएबल को दे दिया है। तो ये स्ट्रीम जो है ये कुछ भी हो सकता है। लेट्स से इसको फू कह दें, ये अप टू यू है। तो अगर इसको हमने फू कहा है तो फिर इसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी इसको यही नाम यूज़ करेंगे। तो अब इसको आप रन करें तो ये देखें, ये प्रिंट आउट हो गया यही वैल्यू जो कि उस लिस्ट में थी। तो ये लिस्ट से आप स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 हमने तरीके इस्तेमाल किए हैं स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लेने में। अब आगे देखते हैं कुछ फंक्शनैलिटी जो कि स्ट्रीम में अवेलेबल है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे स्ट्रीम कितने पावरफुल हैं। तो इसको शायद हमने अभी यूज़ करना है, शायद मैं इसको रहने दूँ। तो ये चंद एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं क्योंकि उसमें ये दोबारा काफ़ी हो जाएगा। मैं इनको इसलिए डिलीट कर रहा हूँ कि स्क्रीन अगर क्लटर हो जाए तो फिर देखने में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है कि स्ट्रीम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका यूज़ करने का फिल्टरिंग। फिल्टरिंग आपको पता है, अगर आप डेवलपर हैं तो फिल्टरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसमें अमूमन आपको खुद जो है सारा उसका लॉजिक और उसकी कोडिंग करनी होती है। लेकिन स्ट्रीम ने ये एक ऐसा पावरफुल टूल आपको दे दिया है जावा ने कि आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ये काफ़ी लंबा है। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं, या ये लाइन आपको समझ आ रही होगी, स्ट्रीम ऑफ। ये हम एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसको स्ट्रीम को असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, ये इंटीजर है। और फिर हम एक लिस्ट, इन नंबर से हम एक लिस्ट तैयार करेंगे जो कि इवन नंबर होगी और उसको हम इस लिस्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके पास कुछ नंबर हैं और आप उसमें से, आपकी असाइनमेंट ये है कि आप इवन नंबर ढूंढना चाहते हैं। तो ये आप लिस्ट के ज़रिए कितनी आसानी से कर सकते हैं बगैर कोड किए हुए। तो उसका ये है, इसको अभी आप भूल जाएं कि यहाँ पर है, यहाँ से शुरू करें स्ट्रीम डॉट फिल्टर। ये स्ट्रीम जो है ये ऑब्जेक्ट हमने स्ट्रीम का यहाँ लिया हुआ है, क्रिएट किया यहाँ से। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इस फिल्टर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और इसमें हम लामदा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। लामदा के बारे में अगर आप जानते नहीं हैं या जानना चाहते हैं तो इसी चैनल में एक मेरा लामदा पर वो है, वीडियो है, आप उसको चेक कर लें।
क्योंकि यहाँ पे लामदा एक्सप्लेन करने का वो मौका नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इसी चैनल में लामदा पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो हम लामदा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि आई जो है रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने पहले आपने यहाँ पे देखा है कि एलिमेंट सपोर्टिंग सीक्वेंशियल एग्रीगेट ऑपरेशन। तो ये स्ट्रीम जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आई जो है ये इसमें पहला ऑब्जेक्ट है जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हम चेक करने के कई लॉजिक हो सकते हैं। यहाँ हमने ये बनाया है कि अगर एक को 2 पे तकसीम करें, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। अगर 1 जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, अगर ये इक्वल टू 0 है तो फिर इसको कलेक्ट कर लो क्योंकि ये इवन नंबर होगा, क्योंकि इवन नंबर वो होते हैं जिनको 2 पे तकसीम करें तो उसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, 0 होता है। मसलन 2 को 2 पे तकसीम करेंगे तो बाकी 0 बचेगा, तो ये इवन है। 3 को 2 पे तकसीम करेंगे तो बाकी 1 बचेगा, तो ये उसको पिक नहीं करेगा। तो ये हमारी कंडीशन है कि आई मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, अगर उसका बाकी 0 है तो वो इवन नंबर होगा, उसको कलेक्ट कर लो। ये भी स्ट्रीम का एक फंक्शन है, कलेक्ट और कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ये अगर आपने ये आउटकम जो है कलेक्ट करके ये किसी लिस्ट के में असाइन करना है तो फिर आप ये यूज़ करते हैं, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो ये इस सूरत में इसको पिक करेगा क्योंकि ये इवन है और ये इसको असाइन करेगा। तो इसमें यहाँ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि स्ट्रीम के कुछ फंक्शन जो होते हैं उनको इंटरमीडिएरी फंक्शन कहते हैं, कुछ को टर्मिनल। इंटरमीडिएरी ये है फिल्टर और टर्मिनल ये है, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रीम आके ख़त्म हो जाती है। इसके आगे जो स्ट्रीम, इसके आगे आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, यहाँ ख़त्म हो। तो इंटरमीडिएट ये होती है कि वो प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ आपने जो नंबर एक इवन लिया, फिर यहाँ इस केस में तो हम उसको बस सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई और सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आप उसको ऐड करें, उसको मल्टीप्लाई करें या कुछ और कर सकते हैं। तो वो बताता है कि इंटरमीडिएरी फंक्शन है, वो स्ट्रीम अभी तक चल सकती है आगे, लेकिन टर्मिनल फंक्शन के बाद वो स्ट्रीम ख़त्म हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएरी प्रोसेस फंक्शन और टर्मिनल फंक्शन। तो ये हमने किया, फिर प्रोग्राम जाएगा दूसरे को, पहला तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, दूसरा पिक कर लेगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 होगा 2 पे तकसीम करने के बाद। तीसरे का रिमाइंडर 1 होगा, इसको इग्नोर कर देगा। चौथे को पिक करेगा क्योंकि उसका रिमाइंडर 2 पे तकसीम के बाद 0 होगा। इसी तरह 6, 8 ये पिक कर लेगा। ठीक है, तो अब इसको हम अभी मैं इसलिए वो सारे प्रोग्राम इकट्ठे नहीं करता कि फिर कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए अब इसको कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रिंट करूं तो ये भी प्रिंट हो जाएगी। तो अब वो ये हम इस पे फोकस है सिर्फ। तो अब इसको रन करें तो आउटपुट देखेंगे, तो ये 2, 4, 6, 8, तो ये इस फिल्टर की वजह से ये हमने रिजल्ट हासिल किया है और आपको कुछ भी कोडिंग नहीं करनी पड़ी। तो ये स्ट्रीम की पावर है। तो अब नेक्स्ट इसको देखते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये हमने देख लिया है, या बल्कि डिलीट ही कर देता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन जो है थोड़ी सी क्लियर रहे। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा लिस्ट बना रहे हैं जो कि हमारा सोर्स होगा।
स्ट्रीम को एक सोर्स की ज़रूरत होती है, तो ये सोर्स होगा, इसमें फिर फ्रूट्स हैं, रेड एप्पल, गोल्डन एप्पल एट्सेट्रा। तो अब हम स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कैसे ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट डॉट स्ट्रीम कर रहे हैं। तो ये लिस्ट डॉट स्ट्रीम से ये स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर हम उसको फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर में हमारी कंडीशन ये है, फिल्टर जो है उसको हम एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं जो कि एस है, तो एस पहले ये रेड एप्पल्स होगा। तो अब यहाँ कहते हैं कि हमें फिल्टर चाहिए, फिल्टर करो सिर्फ वो आइटम चाहिए जो कि वाई से स्टार्ट होते हैं, तो एस डॉट स्टार्ट विद, तो ये एक फंक्शन अवेलेबल है स्ट्रीम्स में फिल्टर्स की तरह। तो हम इसको अगर कहें कि स्टार्ट विद वाई, तो ये सिर्फ इनमें से वो पिक करेगा जो कि वाई से स्टार्ट होते हैं, बाकी को छोड़ देगा। तो रेड एप्पल जो है वाई से स्टार्ट नहीं होता, इसको छोड़ देगा। नेक्स्ट टाइम जो है एस जो होगा गोल्डन एप्पल होगा, उसको भी इग्नोर कर देगा। तो एक येलो मैंगो इसको पिक करेगा, बाकी सबको, क्योंकि फिल्टर सबको फिल्टर कर रहा है, ये फिल्टर जो है हमारी शर्त पूरी हो रही है, इसको पिक करेगा। तो अब इसको रन कीजिए। ओके, रन करने से पहले ओके ये रन हो रहा है, तो अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब या तो इसको कमेंट आउट कर दूं, बाद में करेंगे, चलिए, क्योंकि इसमें एक और फीचर है। तो इसको हम रन करते हैं। तो आपने देखा कि इस कंडीशन की वजह से हमने इस लिस्ट में से सिर्फ येलो मैंगो प्रिंट कर रहा है प्रोग्राम, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि स्टार्ट विद येलो वाई, तो ये उसको पिक करेगा। तो ये एक और एग्जांपल है फिल्टर की। अब इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये रिपीट ना हो। अब इसमें लिस्ट हम यही यूज़ कर रहे हैं इस लाइन में, और यहाँ पे हम वही फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं हमें वो चाहिए जो स्टार्ट विद आर हो, तो इसमें ये रेड पिक करेगा और ये रेड पिक करेगा। इंडिविजुअली ये सब ऑब्जेक्ट जो है प्रोसेस होंगे सीक्वेंशियली, और इसमें से ये सबको इग्नोर कर देगा और सिर्फ उसको पिक करेगा जो इस कंडीशन पे पूरे उतरते हैं, जो कि आर से शुरू होते हैं। तो इसके बाद हम एक और फीचर इसमें यूज़ कर रहे हैं, मैप। मैप जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है ये है, मैप जो है वो the map method helps us transform or convert one type of stream to another type of stream। तो मैप कंफ्यूजिंग है, तो उन्होंने जो मैप नाम लिखा है इसका, ये हमें किसी और तरफ जहन को ले जाता है। तो आप इसको जहन में रखें, कन्वर्ट, मैप का मतलब है कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्म करना, फिर आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। तो हम ये कहते हैं कन्वर्ट करें। जब ये आपको मिल जाए, ये ऑब्जेक्ट मिल जाए जो कि इस कंडीशन पे पूरा उतरता है, जो इस केस में रेड ऑरेंजेस होगा और रेड एप्पल्स होंगे, तो अगली स्ट्रीम जो है डॉट मैप, मैप का मतलब उसको कन्वर्ट करें। कन्वर्जन क्या है, स्ट्रिंग टू अपर केस, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद फिर उसको प्रिंट कर लें। तो ये देखें, ये सारा जो है स्ट्रीम चल रही है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक। तो ये 2-3 लाइन में ये बहुत बड़ा काम आपके लिए कर देगा, जो कि आपको खुद करना पड़ता है। तो देखें, ये 3 आइटम है, इसने फिल्टर की वजह से पिक किए, जो कि आर से शुरू होते हैं, रेड आर आर आर। उसके बाद ईच इंडिविजुअल आइटम पे मैप ने या कन्वर्जन ऑपरेटर ने ऑपरेशन हुआ और उसने उनको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको प्रिंट कर दिया।
ठीक है, तो इसमें हमने फिल्टर भी देख लिया और मैप भी देख लिया इस एग्जाम्पल में। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूं ताकि ये रश खत्म हो जाए यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है, इसमें भी मल्टीपल हैं लेकिन देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा कोडिंग लाइन आ जाए जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो अब इसमें वो लिस्ट जो है वो डिलीट हो गई है क्योंकि ये वही लिस्ट इस्तेमाल कर रही है, तो उसको हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हम इन सब को कमेंट आउट कर देते हैं। फिलहाल वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें नया फीचर जो यूज़ हो रहा है वो सॉर्टेड का है। वही है बाकी सारा प्रोग्राम कि फिल्टर करो इसको, आइटम्स को, और फिल्टर की कंडीशन है कि जो स्टार्ट विद आर वो मुझे दो, और उनको अपर केस में भी कन्वर्ट करो, लेकिन उनको सॉर्ट भी करो। सॉर्टिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट भी होने चाहिए। ये देखिए अब ये 3 स्ट्रीम जो है हमने लगा दी हैं और ये आपको फ़ौरन आपके मुताबिक डेटा दे देगा। और ये देखें एप्पल्स, ऑरेंजेस, पीयर्स, ये सॉर्ट है, और बाकी जो है आर से शुरू हो रहे हैं और अपर केस में भी है। ठीक है, तो ये सॉर्टेड का फंक्शन है, स्ट्रीम का यूज हुआ है। ओके, अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट को देखते हैं कि उसमें क्या है। ओके, इसमें अब हम देखें, हम दो कंडीशन यूज कर रहे हैं फिल्टर में। हमने अगेन वो लिस्ट जो है वही लिस्ट यूज कर रहे हैं जो ऊपर है, यही यहाँ पे यूज हो रही है। तो इसको हम कह रहे हैं कि सॉर्ट करें। स्ट्रीम से हम स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, स्ट्रीम की एपीआई से सॉर्टेड मेथड यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सॉर्ट करें। दूसरा कह रहे हैं कि इसको फिल्टर करें, और फिल्टर की कंडीशन इस दफ़ा दो है कि स्टार्ट विद आर, या वो आर से शुरू हो या वो जी से शुरू हो, और फिर कन्वर्ट करें उसको अपर केस में, और फिर कलेक्ट करें। पहले हम सिर्फ प्रिंट कर रहे थे लेकिन अब हम उनको कलेक्ट करके उसको इस लिस्ट के, हम यहाँ लिस्ट एल, ये एल है, इसमें हम इसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कलेक्ट भी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारा जो था टर्मिनल ऑपरेशन ये था प्रिंट करना, इस दफ़ा टर्मिनल ऑपरेटर है कलेक्ट करना। कलेक्ट करके जब आप ये यूज़ करेंगे कलेक्ट, इसका मतलब किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वो वैल्यूज़, यहाँ पे एल को, फिर हम एल को प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एल। तो ये एल जो है, जो वैल्यू यहाँ पिक हुई है, इन कंडीशन को मिलाकर वो इसमें प्रिंट होगी। तो इसको रन करते हैं। तो ये अब ये देखें लिस्ट जो है कलेक्शन है, तो इसको ब्रैकेट्स में है गोल्डन एप्पल, ग्रीन पियर्स, रेड एप्पल्स, रेड ऑरेंजेस, रेड पियर्स। सो जी जो सॉर्टिंग में जी पहले आती है और फिर आर बाद में आती है। तो ये सॉर्ट भी हो गया, प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे देखें हमने दो तीन स्ट्रीम जो है दो तीन फंक्शन यूज किए हैं जो कि एक चेन बना देते हैं, जो कि जिसको स्ट्रीम कहते हैं। और इसमें और भी फंक्शन है, आप उन सबको
यूज़ करते जा सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 किया, 5, 6, 7 फंक्शन यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट जो है प्रोग्राम की। ओके, अब ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें सॉर्टेड है और 2 कंडीशंस हैं और कलेक्ट। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे उप्स डिलीट हो गया, दैट्स ओके। ओके, नेक्स्ट जो है वो इसको कमेंट आउट करें। ओके, तो ये मेरे ख्याल 2 सेगमेंट्स हैं। ओके, हाँ 2 सेगमेंट हैं, इसलिए हम एक वक्त में एक को डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, लिस्ट, वही लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि फिल्टर को यूज़ कर रहे हैं। फिल्टर की कंडीशन क्या है? स्टार्ट विद जी, जो गोल्डन होंगे, और काउंट करें। तो ये हम और स्ट्रीम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, काउंट करें। ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ कि आप कौन कौन से फंक्शन, काउंट, मैक्स, मिन और फिल्टर, अपर केस, ये सारे जो स्ट्रीम में फंक्शन अवेलेबल हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, बड़े यूजफुल फंक्शन है। आप उन सब को चेक करें, यहाँ पे वो सारे हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये एक आपको पिक्चर मैंने दे दी है कि ये चीज़ें और इस तरह यूज़ हो सकती हैं। तो ये काउंट करके इसको प्रिंट करेगा टोटल। तो 2 है, तो देखते हैं जी, स्टार्ट विद जी, गोल्डन, ग्रीन, ये 2 है, ठीक है। तो लेट्स से अगर इसको हम आर कर दें तो आर भी शायद 2 ही है, 3 है। आर वो आइटम या यो फ्रूट जो आर से शुरू होते हैं, रेड ऑरेंजेस, रेड पियर्स, रेड एप्पल्स, ये 3 है। तो इस तरह ये काउंट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली देखें, एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी में, आप काउंट करना चाहते हैं कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी जो है लेट्स से 50,000 से ऊपर है, तो वो काउंट करके आपको दे देगा। इस किस्म की कई मिसालें, कई जो यूज़ केस हो सकते हैं। तो अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको ताकि इसको डिस्कस कर लें। इसमें हम एक और चीज़ कर रहे हैं, रिड्यूस। कहाँ पे रिड्यूस, ये है, रिड्यूस यूज़ करें। रिड्यूस की जो डेफिनेशन है वो ये है, reducing in stream refers to process of combining all elements in the stream repeatedly to produce a single value which is returned as the result of reduction operator. Basically कह रहा है कि हर ऑब्जेक्ट को ये प्रोसेस करता है रिपीटेडली। मसलन हो सकता है आपस में जमा कर रहा हो या कुछ और उसके बाद आपको एक नंबर जो है वापस करते हैं, जो कि हो सकता है उनका टोटल हो या इस किस्म की मिसाल है। तो यहाँ पे हम मिसाल देखते हैं। यहाँ पे है, हम एक स्ट्रीम क्रिएट कर रहे हैं, अगेन स्ट्रीम ऑफ यूज़ किया जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये भी एक तरीका है स्ट्रीम क्रिएट करने का, और ये स्ट्रिंग है और इसमें चंद एक अमेरिकन शहरों का नाम है लिस्ट में। तो यहाँ पे हम ये रिड्यूस जो है ये आर कह दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ भी आर कह दें, ये कुछ भी हो सकता है नाम। तो यहाँ पे हम इसको, ये सिटीज़ जो हैं ये वाले, इस हमने स्ट्रीम इससे ली है और इसके असाइन कर दिए। अब इसके ज़रिए हम इसके रिड्यूस फंक्शन को इन्वोक करेंगे। तो हम और यहाँ पे एक नई चीज़ ऑप्शनल आपने देखा है, ऑप्शनल जो है जावा में इंट्रोड्यूस हुआ है।
कोड को ज़रा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अगर ऑप्शनल ना लगाएं तो पहले हम लगाते थे नल चेकर कि इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू नल देन डू दिस, इफ़ इट्स इक्वल टू नल देन डू दैट। तो वो कोड जो अगली हो जाता था और लंबा हो जाता था। तो अब ये बड़ा कंसाइज है, ये ऑप्शनल अंडर द हुड वही काम करता है जो हम पहले करते थे कि इफ़ नॉट नल देन दिस, इफ़ नल देन दैट। तो ऑप्शनल जो है हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें नल चेक ना करना पड़े। तो हम कह रहे हैं कि सिटीज़ रिड्यूस जो है 2 आर्गूमेंट लेता है। तो पहले जो है जो आप प्रोसेस करना चाहते हैं अमूमन लेट्स से यहाँ पे S1 और S2, तो S1 जो पहले है वो न्यूयॉर्क होगा। तो हम इसको कह रहे हैं कि पहले एक आइटम जो है उसको इसके हवाले करो, उसके बाद उसके आगे एक प्लस साइन लगाओ, उसके बाद S2 को लो। तो S2 जो है वो फिली होगा, तो ये उनको प्रिंट करेगा। एक्चुअली प्रिंट कर दूँ मैं इसको। तो ये देखो, तो न्यूयॉर्क प्लस फिली फिलाडेल्फिया को शॉर्ट नेम है। तो अब जो है ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो पहला प्रिंट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तो अब फिली जो है वो S1 में आ जाएगा, ठीक है, और बाल्टीमोर जो है S2 में आ जाएगा। तो अब ये फिली और बाल्टीमोर के दरमियान ये प्लस डाल देगा। तो जब ये तीसरा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद जो है बाल्टीमोर जो है S1 बन जाएगा और डैलस जो है वो S2 बन जाएगा। तो ये उसमें ये आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट उस पर जो है डैलस जो है S1 पे चला जाएगा और टेम्पा ये आ जाएगा। तो ये देखें, ये एक रिड्यूस का है कि ये भी एक प्रोसेस करता है और इस किस्म की आउटपुट हमें मिल सकती है। इसकी शायद मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल भी हो। हाँ, तो इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये कंडीशन जो है आप इसको चेंज करें तो देखें क्या होता है। हम प्लस की बजाय वो डालते हैं तो वो अब ये आ जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ और डालते हैं लेट्स से एंड, तो वो वही चीज़ जो है उनके दरमियान डाल देंगे। अब एक और मिसाल है रिड्यूस की, वो ये है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, इनको मैं डिलीट कर दूं ताकि ये स्क्रीन आपको कंफ्यूज न करे। ओके, एक चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया हूँ, तो मैं अभी आपसे कर लेता हूँ। इस प्रोग्राम में या ऑप्शनल हमने यूज़ किया, तो उसके बाद जो ये करके ये प्रोसेस जब हो जाता है तो प्रिंट करने से पहले हम यहाँ कर रहे हैं आर इफ प्रेजेंट। तो ऑप्शनल जैसे मैंने आपको बताया ये नल चेकर है। तो नल में हो सकता है कभी इस लिस्ट खाली हो तो नल होगा, या कोई ऐसी कंडीशन आप वैल्यू यहाँ ढूंढ रहे हैं जो नहीं है, तो उस सूरत में ऑप्शनल के पास नल होगा। तो उसको प्रोसेस करने से पहले हमने चेक करना है कि आया जो हम प्रोसेस करना चाहते हैं वो वैल्यू है या नहीं। तो उसके लिए हम इफ़ प्रेजेंट यूज़ करते हैं। ये हमेशा इफ़ प्रेजेंट जो है ऑप्शनल के साथ जाता है, क्योंकि ऑप्शनल जब भी यूज़ करेंगे तो आपने चेक करना है कि वो नल तो नहीं है। तो ये तरीका है। इफ़ प्रेजेंट इस सूरत में नल नहीं है तो वो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं।
तो ये मैं आपको बताना भूल गया था, ऑप्शनल और इफ प्रेजेंट ये दे गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है हम स्ट्रीम ऑफ अगेन यूज़ कर रहे हैं, ये एक अरे बन जाएगा, इसको स्ट्रीम के हवाले कर देते हैं। अगेन ये नेम है, इट कुड बी एस, इट कुड बी एनीथिंग, अगर वो एस है तो यहाँ भी हमें एस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि रिड्यूस का, इस दफ़ा रिड्यूस में 3 वेरिएबल है, ओवरलोडेड फंक्शन है। पिछली दफ़ा 2 थे, S1 एंड S2, और ये 3 आर्गुमेंट और पैरामीटर वाला है, जिसमें इसको ओवरलोडेड फंक्शन कहते हैं। तो इसमें 3 है, 0 ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है, और ये दूसरी जो होती है ये प्रोसेस करनी होती है। और यहाँ पे हम रिड्यूस का ये कर रहे हैं, रिड्यूस का ऑपरेशन ये है कि ए और बी को आपस में जमा करें, ठीक है। ये आप ये लामदा कंडीशन कह रही है ए और बी को जमा करें। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे जमा होगा, पहले इसको रन कर लेते हैं। तो ये इसने जमा कर लिया इन नंबर को, और उसकी टोटल आ गया 45। तो ये कैसे जमा करता है, ये 3 आर्गुमेंट्स क्यों हैं। तो पहला जो है इनिशियल वैल्यू होती है जो इस सूरत में 0 है। तो जब ये चेक प्रोग्राम परफॉर्म करेगा तो चेक करेगा कि इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, तो 0 जो है ए को असाइन हो जाएगी, और इसमें बी जो है वो 1 होगा। ये 1 को 0 के साथ जमा करके उसको ए के असाइन कर देगा, जो कि इस केस में 1 बन जाएगा, ठीक है। और बी जो होगा नेक्स्ट राउंड में वो 2 होगा। तो अब ये 2 को 1 में जमा करके 3 हो जाएगा, तो 3 जो है ए को असाइन कर देगा। तो ये ओल्ड वैल्यू, ये न्यू ओल्ड वैल्यू हो जाएगी, या न्यू वैल्यू कह लें, ओल्ड प्लस न्यू वैल्यू हो जाएगी ये ए जो है। और बी जो है अब वो अगला नंबर पिक करेगा जो कि 3 है। अब 3 को 3 में जमा करेगा तो ये ओल्ड और न्यू वैल्यू हो जाएगी 6, और बी जो है अगला नंबर पिक करेगा वो फिर इसमें जमा कर, तो ये टोटल जो एग्रीगेट टोटल है उसको होल्ड करता रहेगा, और ये उसमें नंबर पिक करके जमा करते रहेगा। तो एंड रिजल्ट जो होगा जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो जो टोटल होगा वो इस नंबर में होगा 45, और ये इसको असाइन कर दिया गया 45 टोटल, और उसको हमने प्रिंट किया है तो ये आउटपुट होगी। तो ये है। लेट्स से अगर हम इस इनिशियल वैल्यू को 10 कर देते हैं तो फिर ये कैलकुलेशन 10 से शुरू होगी। ए जो है स्टार्ट में 10 है, 10 प्लस 1 1 11 हो जाएगा, फिर 11 प्लस 2 13 हो जाएगा। तो अब इस तरह ये प्रोसेस होगा। तो अब देखें हमने इनिशियल वैल्यू चेंज की है, तो अब क्या होता है, तो 45 और 10 55 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था मुख्तसर जावा की जो स्ट्रीम फंक्शनैलिटी है जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये बहुत पावरफुल फीचर है, मैं आपको दोबारा ये रिमाइंड करा देता हूँ। लामदा और ये हैंड इन हैंड जाते हैं, आप फ़ौरन इसको सीखने की कोशिश करें, इससे आपकी जो है स्किल जो है वो बहुत पावरफुल हो जाएंगी, और आप जो है कोडिंग जल्दी कर लेंगे, टाइम आपका सेव होगा, और आपका क्वालिटी जो है कोड की बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अगर आप पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के